बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार का निर्देश है, इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया हुआ है। इससे वाहन चालकों को तो लाभ होगा और साथ ही इनके जो सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश में कि इनके नेत्र की जांच भी होगी, उनके स्वास्थ्य की भी होगी। सड़क हादसों में हो रही दुर्घटनाओं के स्तर को कम करने के लिए और वाहन चालकों को यातायात के नियमों से अवगत कराने के लिए सरकार के माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद में कार्यक्रम किया गया। हमारे साथ में ARTO प्रवर्तन मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे और वाहन चालकों को किस किस नियमों के बारे में मुख्य रूप से बताया जा रहा है? जी देखिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा सरकार के निर्देश पे हम लोग 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक मना रहे हैं और जिस तरह से आपने इस पूरे कार्यक्रम को कवर भी किया है, तो सबकी चिंता कुल मिलाकर के ये है कि सड़क पर हो रही जो दुर्घटनाएं हैं और उससे जो होने वाली जो मौतें हैं उसको हम लोग किस प्रकार से कम करें या उसको न्यून करें जिससे कि ये ऐसी घटनाएं दोबारा घटित न हो। उसी को लेकर के यहाँ जो हमारे ट्रक चालक एसोसिएशन के माध्यम से जो चालक बंधुओं को यहाँ बुलाया गया था, यहाँ जो उपस्थिति थी उससे हम लोगों को काफ़ी संभावना है कि निश्चित रूप से हम अपनी बात अब उन तक पहुँचाने का सफल हुए होंगे। आज गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम किया गया, इसके अलावा कहाँ पर और इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? जी देखिए, सड़क सुरक्षा पखवाड़े में जो ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयोजन है, प्रवर्तन से संबंधित कार्यक्रम है, एसोसिएशन के बीच में जा करके है, शिक्षा विभाग में बच्चों के साथ भी समन्वय स्थापित करके वहाँ भी कार्यक्रम है। उसी प्रकार से चिकित्सा विभाग से नेत्र परीक्षण है, चालकों का नेत्र परीक्षण होना जरूरी होता है कि वह जो है जिस अवस्था में है वह सही तरीके से वाहन चलाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से जो सरकार के निर्देश हैं, जागरूकता के साथ साथ जो है लोगों को प्रवर्तन के माध्यम से भी जो है प्रवर्तन भी देखिए एक हम लोगों का एक दायित्व होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। लोगों को समझाने का एक तरीका भी है कि जिससे कि लोग यातायात नियमों का और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। जी सर, आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का समय, आजकल रील बनाने का ट्रेंड आप देख रहे होंगे। सड़क पर जो वाहन चालक हैं, जो कार ड्राइवर हैं, रील बनाते हैं जिनकी वजह से काफी हादसे होते हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, जो रील बनाते हैं उसका आप लोग उसका फॉलोअप भी देखते हैं, चाहे वो हमारी गाजियाबाद की जो ट्रैफिक जो पुलिस डिपार्टमेंट है वह त्वरित उस पर कार्रवाई करती है और उसका निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि रिजल्ट देख करके लोगों के अंदर यह तो इतनी जागरूकता होनी चाहिए, इतना भय होना चाहिए कि वह आसानी से किसी भी सड़क से यातायात से संबंधित कोई भी अपराध करेंगे तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। सर, सरकार के निर्देश थे कि सन 2017 से लेकर 21 तक के जो चालान है वो निरस्त कर दिए जाएं। बावजूद उसके गाजियाबाद के कुछ ट्रांसपोर्टरों की समस्या रहती है कि अभी तक उनके चालान निरस्त नहीं किए गए। एक बड़ी समस्या। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार का निर्देश है, इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया हुआ है और सिर्फ ये गाजियाबाद जनपद की नहीं, चूंकि प्रदेश के लिए सर्कुलर जारी हुआ है तो हर जगह से प्रदेश में ये समस्या आ रही है और ये वो हम लोगों ने हेडक्वार्टर स्तर पर इस पे पत्राचार किया हुआ है और जैसा निर्देश होगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल और गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टरों की ये मांग है कि ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए। ट्रांसपोर्ट खड़ा करने की जगह नहीं है जिसकी वजह से हादसे होते हैं और उसका सारा जो ब्लेम है वो वाहन चालकों पर होता है, ट्रांसपोर्टरों पर होता है। 2 मिनट जी। और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में गाजियाबाद प्राधिकरण की एक बोर्ड बैठक भी हुई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। तो एक जो मास्टर प्लान गाजियाबाद का है उसमें इसका जो है चिन्हांकन शायद हुआ है। उस प्लान में इस चीज को रखा गया है कि गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ स्थापित किया जाए, वो भी एक प्रक्रियाधीन प्रक्रिया चल रही है। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका, क्या कुछ कहेंगे? मैं गाजियाबाद ट्रांसपोर्टर अध्यक्ष रहा हूँ 40 साल और मैं यहाँ पर यह मंडल अध्यक्ष हूँ। 40 साल से मेरी डिमांड यही रही है DDA से, नगर निगम से, सबसे, कि गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर नगर नहीं है। हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी होती है, सब लोग चालान करते हैं 50,000 रुपये का।
अब 50,000 रुपए तक का चालान है ट्रक का, जो देने की स्थिति में नहीं होता है। जो पहले चालान 100 रुपए का था, उसकी 10,000 की कीमत बढ़ा दी गई है। ये हम सरकार से डिमांड करते हैं, इन लोगों से कहते हैं हमारे बारे में सोचिए। कोई नहीं सोच रहा, सरकार नहीं सोच रही, ये भी नहीं सोच रहे। एक होमगार्ड की कीमत होती 5 रुपए मैंने दिए हैं, 5 रुपए, आज उसकी कीमत 100 रुपए है। दूसरे सिपाही कीमत 500 रुपए है, वरना एक चालान 10,000 रुपए का है। आपने आरटीओ साहब को इसकी देखिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ में एआरटीओ प्रवर्तन थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वाहन चालकों को यातायात के बारे में, नियम के बारे में बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुछ और भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, नाम जानना चाहेंगे आपका? जो आज ये कार्यक्रम किया गया है, कितना लाभ इससे वाहन चालकों को होगा, ट्रांसपोर्टरों को होगा? जी, इससे वाहन चालकों को तो लाभ होगा और साथ ही इनके जो सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश में, कि इनके नेत्र की जांच भी होगी, उनके स्वास्थ्य की भी होगी, और साथ साथ ये दुर्घटना के विषय में भी जानकारी दी गई कि आपको जो है साइड में ही चलाना है, रियर मिरर का प्रयोग करना है देख के, और अपनी वाहन, आजकल धुंध है आएगी, इस समय जो है सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, तो इसे देखते हुए भी इन्हें बताया गया है कि जो बैक पट्टी का, बैक लाइट का, फ्रंट लाइट का, इसका प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपना और अपने परिवार की सुरक्षा करें। इससे आपका भी फायदा है, वाहन स्वामी का भी फायदा है, और सड़क पे चलते हुए जो भी वाहन स्वामी है उन सब का फायदा है। अगर हम किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में अगर हम कामयाब हुए तो हमारे लिए ये बहुत जो है एक भगवान का आशीर्वाद होगा कि हम किसी की जान बचा पाए हैं। देखिए, गाजियाबाद के आरटीओ के माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से वाहन चालकों को ये जानकारी दी है कि वाहन चलाते समय उनको किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।